आज जो भी आता है आंदोलन करता है उस पर लाठी की बौछार होती है। अब तो हद हो गई, लोगों की जान भी लेने लगे हैं। इसलिए ये सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। बीजेपी की विधानसभा मार्च के दौरान कई कार्यकर्ता घायल हुए और एक कार्यकर्ता के मौत के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई। बता दें कि आज बिहार विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन था, लेकिन विपक्ष के गैर मौजूदगी में सदन की कार्रवाई चला और अंतिम काल के लिए स्थगित भी करना पड़ा। वहीं बीजेपी के तमाम विधायक एमएलसी अपनी टीमों के साथ राज्यपाल से मुलाकात किया और राज्यपाल को कल की घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल से सरकार के खिलाफ शिकायत की है। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। हमने मांग किया है कि इस घटना को हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से आग्रह किया है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी पूरी मामले की जांच कराई जाए या सीबीआई से जांच कराई। ललन सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, मैं मालिक का जवाब देता हूँ, नौकरों का जवाब नहीं देता। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या की गई। लोकतंत्र में विश्वास नहीं, सदन में आवाज नहीं उठाने देंगे और सड़क पर आवाज उठाएगा तो लाठी बरसाएंगे। आज जो भी आता है आंदोलन करता है उस पर लाठी की बौछार होती है। अब तो हद हो गई, लोगों की जान भी लेने लगे हैं। इसलिए ये सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम गंभीरता से इसको संज्ञान में लेंगे, क्योंकि ये धृतराष्ट्र दुर्योधन के लिए महाभारत बिहार में कराना चाहते हैं। ऐसे हमने मांग किया है कि बिहार में अराजकता का वातावरण अघोषित आपातकाल है और सदन से सड़क तक ये जिस बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया, आप कार्रवाई करें, न्यायिक जांच करावें और इन पर अंकुश लगावें। ये सरकार अब सत्ता में रहने के योग्य नहीं है, आप एक्शन लें। और सर, ये जिस तरह से बातें हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं अब जनता तक कर रही है किसी राज्यपाल महोदय को एनडीए की ओर से हम सबों ने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में विस्तार से कल के पूरे घटनाक्रम को हम सबों ने बताने का प्रयास किया है। उसमें एनडीए के हमारे अन्य जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो भी शामिल थे और सारी चीज़ों को विस्तार से हम सबों ने चर्चा की है कि किस प्रकार से बिहार की सरकार ने बर्बरतापूर्ण ढंग से कल के मार्च पर लाठियां चलाई है, वो भी लाठी हत्या के उद्देश्य से चलाई है, जबकि इसके पूर्व वाटर कैनन का प्रयोग करना चाहिए था, आंसू गैस को छोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन बहुत कम मात्रा में इन सारी चीज़ों को निपटाकर उन्होंने सीधे शरीर के ऊपरी भाग पर जो संघातिक होता है जिससे जान जाती है, उन स्थानों पर उसने लाठीचार्ज करके हमारे कार्यकर्ताओं को हत्या करने का इस सरकार ने एक प्रयास किया। हम सबों ने इसकी जांच न्यायिक या सीबीआई से कराने की मांग की। न्यायिक एवं सीबीआई, न्यायिक जांच या सीबीआई की जांच कराने की मांग हम सबों ने इस ज्ञापन के माध्यम से की है। क्या मिला? महामहिम राज्यपाल महोदय इन सारी चीजों को देखेंगे और फिर हमारी भावना को पर निर्णय लेंगे। कल भी सर धरना प्रदर्शन है क्या? नहीं, कल धरना प्रदर्शन जिला में और प्रखंड मुख्यालय में है, जहां धरना के माध्यम से कल की घटना क्या का हम लोग प्रतिरोध करेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा जिसमें विस्तार से सभी जिलों में हम सब अपनी बातों को रखेंगे। कैसे भी जाए जांच वगैरह की बात नहीं, देखिए, हम लोगों ने अपनी बात कही है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने बहुत संजीदगी से इन सारी चीज़ों को सुना है और फिर उन्होंने कहा है कि इसको सब देखेंगे फिर निर्णय। क्या क्या हुआ है? देखिए, हम लोगों ने अपने राज्यपाल महोदय को सारी व्यथा सुनाई है और जो घटनाएं घटी है उसको हूबहू उसी अंदाज में सारी घटना को बताने का काम किया है। बिहार सरकार ने किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके यहाँ हत्या तंत्र स्थापित करना चाहते हैं और यहाँ गुंडा तंत्र स्थापित करना चाहते हैं बिहार सरकार के लोग, बिहार सरकार के हमारे मुखिया। इन सारी बातों को सुनने के बाद हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने बोला है इस पर संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई इस पर जो भी संभव होगा, जो भी नियमानुकूल होगा उस पर हम कार्रवाई जरूर करेंगे। राज्यपाल ने सारी बातों को, सारी विधायकों, सारी सांसदों को बातों को सुना और सारी बातों को सुनने के बाद, सारी व्यथा को सुनने के बाद यहाँ उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो भी नियमानुकूल
कार्रवाई होगा जरूर करने का हम काम करेंगे, संभव होगा हम करेंगे, इसमें आप लोगों को चिंता करने का कोई विषय नहीं है।